बेटा, गोस थ्योरम का वीडियो हम पहले देख चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गोस थ्योरम। मेनली आपको गोस थ्योरम की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए कि क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/एप्सिलॉन नॉट द टोटल चार्ज Q। ये हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं गोस थ्योरम की। तो ये एक्सप्रेशन आपको हमेशा एप्लीकेशंस जो हम ये पढ़ रहे हैं 1 by 1 उसमें आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट जो इसके एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। यहाँ पे लॉन्ग वायर है तो हम एक वायर ले रहे हैं जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जो गोस थ्योरम है वो ऐसे ओपन मतलब चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, उसके लिए हमें चार्ज को क्लोज करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे चार्ज को क्लोज कर रहे हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे जो ये सरफेस ड्रॉ किया है गॉसियन सरफेस है। तो आप देखेंगे कि जब हम इस चार्ज को क्लोज किया है तो यहाँ पे जो ये शेप बन रही है कौन सी है, सिलिंड्रिकल शेप है। नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे जैसे ये है, ये सिलिंड्रिकल शेप का है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे इसके दो एंड्स है 1 और 2, और ये वाला जो सरफेस है ये इसका कर्व्ड सरफेस है। हमने इस पे जो है ये पॉजिटिव चार्ज के कारण जो माना है, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, तो ये हमने आउटवर्ड कर दी। क्योंकि हमने इसके एक्सिस के अलोंग मानी है इसलिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी है, ना कि इन एंड्स पे। उसके बाद आती है कि जो यूनिट वेक्टर होता है, मतलब जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे इस सरफेस का आउटवर्ड इधर ही होगा, इस सरफेस का आउटवर्ड भी इधर होगा, और इस सरफेस से हमने 3 सरफेस माने हुए हैं ds एरिया के, इसका आउटवर्ड भी इधर होगा। तो ये n जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, एरिया वेक्टर, ये क्या है, आउटवर्ड टू द सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब आपको 3 सरफेस दिखाई दे रहे होंगे, एंड 1 2 और तीसरा जो कर्व्ड सरफेस है 3। तो यहाँ पे हम देखेंगे E.ds क्लोज्ड इंटीग्रल, यहाँ पे क्लोज लिखेंगे, यहाँ पे आप क्लोज का सिंबल नहीं बनाओगे क्योंकि हमने इसको यहाँ पे ओपन कर दिया है। तो फर्स्ट सरफेस का, सेकंड का और थर्ड का, ये आप सभी को पता है कि जब डॉट प्रोडक्ट हो तो E.ds किसके बराबर होता है, E.ds cos थीटा। तो लाइक दिस हमने सब में लिख दिया। अब ये बात आती है यहाँ पे कि थीटा जो एंगल है वो तीनों सरफेस के लिए कितना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो फर्स्ट सरफेस के लिए देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये एन की डायरेक्शन, कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री, तो थीटा 90। सेकंड सरफेस के लिए देखिए सिमिलर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये एन की डायरेक्शन, यहाँ पे भी थीटा 90 डिग्री। इसके बाद थर्ड सरफेस पे देखिए ये ई की डायरेक्शन है, ये एन की, तो आप देखेंगे दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा 0। 1/1 आप इसमें पुट करोगे cos 90 ये तो 0 हो जाएंगे, cos 0 ये 1 हो जाएगा। तो हमने केवल थर्ड सरफेस वाला ये लिखा है। तो E.ds अंदर रखा हमने, ई को बाहर निकाला। अब ds यहाँ पे क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मैथ के स्टूडेंट्स अच्छे से जानते होंगे, जो किसके बराबर होता है, 2πr_l। तो यहाँ पे हमने ds की जगह लिख दिया 2πr_l। E.ds गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसके बराबर है, Q/εo। और हमारा कितना आया है, E/2πr। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इसको इसके इक्वेट रखेंगे तो यहाँ से आप E की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज किसके बराबर हो गया, लैम्डा इंटू में L। तो यहाँ पे आप 2 की जगह लैम्डा L रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2πε0r। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ओके वेल स्टूडेंट्स, जो कल हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज्ड शीट, मतलब एक शीट जो चार्ज की हुई है लाइक दिस, जैसे ये एक शीट है, ये शीट हमने क्या, ये एक प्लेन शीट ले रखी है, चार्ज शीट है, और ये चार्ज इस तरीके से रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हमने इसका एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे एक छोटे से एरिया को मानकर। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं जब ये शीट चार्ज, मतलब ये प्लस इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और इस वाले पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। और फिर वहीं से जो है यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड। तो यहाँ पे आप देखोगे इस एरिया का आउटवर्ड ये होगा, इसका आउटवर्ड ये होगा और इसका आउटवर्ड ये होगा। सिमिलर
जो हमने पीछे आर्टिकल किया था उसी में ही हम गॉस थ्योरम अप्लाई करके ये करेंगे। तो ये हमने यहाँ तक किया था। थीटा आप देख सकते हो, फर्स्ट सरफेस के लिए थीटा देखो ई और एन सेम डायरेक्शन में है तो थीटा 0, सेकंड के लिए ई और एन फिर से सेम डायरेक्शन में, फिर से थीटा 0, थर्ड के लिए ई इधर है और एन इधर है, तो तीनों एंगल, इसका जो तीसरा एंगल वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। जब इनमें हम पुट कराएंगे तो ये टर्म तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये दो टर्म बचेंगी cos 01 cos 01 ई डी एस। अब देखिए इसका एरिया निकालना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलाउंड एक्ट कर रहा है, इसका जो एरिया जब हम निकालेंगे तो ये आप कह सकते हो कि ये तो सर्किल का एरिया है और सर्किल का एरिया किसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये लास्ट में कैंसिल हो जाना है तो आप इसको ए भी रख सकते हो। तो डी एस और डी एस किसके बराबर ए के बराबर, तो ई ए या आप ई पाई आर स्क्वायर ई पाई आर बी स्क्वायर रख सकते हो, तो 2 टाइम्स ई ए। गॉस थ्योरम मैंने कहा था आपको ये लर्न रखनी है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज। फर्दर आप इन दोनों को इक्वेट करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड और वहां से आप ई की वैल्यू निकालेंगे। और आप ये भी देख सकते हो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था उसमें हमने चार्ज डेंसिटी सिग्मा किसके बराबर पढ़ी थी Q अपॉन में A, जैसे लीनियर डेंसिटी होती है Q अपॉन L, ऐसे ये एरिया चार्ज की डेंसिटी है Q अपॉन A, यहाँ से Q निकालोगे सिग्मा इंटू A, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख के और इस ई डी एस की जगह 2EA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E की वैल्यू निकाल सकते हो। दिस इज द एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट, मतलब ये एक सीट का है। सिमिलर इसमें आगे जो आपको वीडियोस मिलेंगे उसमें 2 सीट्स का भी आपको मिलेगा, जैसे ये है, ये हम थोड़ा सा क्योंकि वीडियो को अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए हम थोड़ा सा इसमें फास्टली कर रहे हैं। तो ये देखो बेटा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये 2 सीट, अब की बात एक सीट नहीं, ऐसे ऐसी 2 सीटें हैं, तो एक तो हम यहाँ लगाएंगे दूसरी सीट यहाँ लगाएंगे, ऐसे कैसे, उस पर आप ऐसे ही मेरी तरह दोनों तरफ प्लस प्लस लिख लोगे, तो ये है प्लस। पहले इसका देखते हैं, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये फर्स्ट सीट है ये सेकंड, और इस आर्टिकल का नाम हो जाएगा 2 प्लेन चार्ज्ड सीट, ये फर्स्ट है ये सेकंड, तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड। अब दूसरी सीट ये भी ऐसे ही रखी हुई है तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी आउटवर्ड, तो E1 और E2। नेक्स्ट इसमें रीजन, ये रीजन फर्स्ट लिखेंगे हम यहाँ पे, रीजन फर्स्ट। अब रीजन सेकंड यहाँ देखेंगे तो इसके कारण, पहले ये रखी हुई है, इसके कारण क्या हो जाएगी आउटवर्ड। अब ये दूसरी सीट एक यहाँ भी रखी हुई है, उसके कारण ये भी क्या हो जाएगी आउटवर्ड। अब नेक्स्ट देखो, ये एक सीट यहाँ रखी हुई थी, एक सीट यहाँ रखी हुई, पहले वाली सीट इस पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव के कारण आउटवर्ड, फिर दूसरी सीट उसका भी पॉजिटिव, ये सेकंड सीट इसकी डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड। तो आप इसमें जैसे जब भी निकालोगे, क्योंकि इसमें हम जो Q की वैल्यू पुट करके हम लास्ट में जो एक्सप्रेशन निकालेंगे वो हम निकालेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस एक्सप्रेशन को आपको इसमें यूज करना है। तो आपको ये देखना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में होगा वो नेगेटिव, और जो राइट साइड में होगा वो मतलब हमारे राइट हैंड की तरफ होगा वो पॉजिटिव। इसमें आप देखोगे दोनों ही किसकी तरफ है, लेफ्ट हैंड की तरफ है, इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो -E1 -E2, E1 और E2 की वैल्यू आप ये पुट करोगे, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी सिग्मा 2, तो यहाँ पे -σ1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट -σ2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद सेकंड रीजन का अगर हम देखते हैं तो सेकंड रीजन में ये देखिए इसकी डायरेक्शन राइट हैंड की तरफ है, तो इसलिए ये तो हो गया +E1, और इसकी डायरेक्शन क्या है लेफ्ट हैंड के लिए तो -E2, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2। इसके बाद थर्ड रीजन का आप देख सकते हैं, थर्ड रीजन ये है थर्ड रीजन, इसमें आप देखो दोनों ही राइट हैंड की तरफ हैं, तो +E1 और +E क्या होगा E2, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको आप सोल्व कर सकते हो। फर्दर इसमें आपको केसेस मिलेंगे, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों सिग्मा के बराबर, या सिग्मा 1 सिग्मा के बराबर, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा के, ये रख के आप केसेस फाइंड आउट करोगे। इसके आपको नोट्स पीडीएफ में भेज दिए जाएंगे, उनकी सहायता से आप इनको चेक कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि डायरेक्शन कैसे आप निकालोगे। यहाँ पे आप 2 ऐसे सीट बनाएंगे और उन दोनों सीट्स को रखेंगे, प्लस प्लस बना लेंगे ऐसे ही दोनों तरफ, तो ये एक दूसरी सीट यहाँ रखोगे और उससे आप डायरेक्शन फाइंड आउट करोगे। सिमिलर
अब जैसे ये तो है प्लस प्लस का, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे माइनस का हो, ये पूरा आर्टिकल आप करोगे इससे, फिर आप यहाँ पे नेगेटिव लोगे, नेगेटिव के कारण आप देखोगे फर्स्ट शीट प्लस की है, प्लस के कारण तो ये इधर आउटवर्ड हो गया, ये क्या है माइनस, माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा इनवर्ड हो जाएगा। ऐसे ही ये सीट यहाँ रखी हुई है नेगेटिव, इसका इधर दूसरी सीट लोगे, अब इसमें एक सीट पे तो दोनों तरफ पॉजिटिव बनाओगे, एक सीट पे दोनों तरफ नेगेटिव बनाओगे। तो अब इसमें देखो इस सीट जब ये प्लस वाली यहाँ रखी हुई, माइनस वाली यहाँ, प्लस वाली यहाँ रखी हुई है तो आउटवर्ड, माइनस वाली जब यहाँ रखी हुई माइनस के कारण इनवर्ड, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बदल जाएगी। सिमिलर टू दिस, जब ये दोनों सीटें रखी हुई हैं इसके कारण आउटवर्ड और इसके कारण क्या हो जाएगी इनवर्ड। तो आप फिर से ये कैसे निकाल सकते हैं रीजन फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए। ओके।